جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। स्टोर कॉरपोरेशन के हवाले से, उनकी बंदिश के हवाले से पूरे यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और कराची से लेकर पेशावर तक, बल्कि मैं तो कहूँगा जीबी तक और आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के जहाँ जहाँ पे मुलाजमीन थे वो तकरीबन बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं हज़ारों की तादाद में, और मंगल के रोज़ मज़ीद पहुंच रहे हैं और धरना दे दिया है उन्होंने। और उनकी डिमांड्स क्या है, हुकूमत क्या सोच रही है, और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जो मुश्तरका एक एक्शन कमेटी है उनकी क्या डिमांड है। और साथ ही उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान को एक ख़त भी लिखा है, वो ख़त की डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। वो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है, एक डिज़ास्टर है जो हमें नज़र आ रहा है। बहुत सारी बातें उसके बारे में हो चुकी हैं और प्राइम मिनिस्टर के एक बयान के बाद ही एक ऐसा इदारा जो 1971 में सदर पाकिस्तान के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए कायम हुआ, उसको सिर्फ एक ज़बानी इल्ज़ाम लगाकर बंद कर देना कि जी हाँ करप्शन होती है, ना कोई इंक्वायरी, ना कोई ऑडिट, ना कोई चीज़। हालांकि ये वो इदारा है जिसमें एमडी आप प्राइम मिनिस्टर साहब खुद लगाते हैं, फिर तो जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने अहल आदमी कभी लगाया ही नहीं। और इसमें वो लोग भी फिर जिम्मेदार हैं जो इस वजीर रहे हैं इनके, जिन्होंने इसमें इन गैर कानूनी इंडक्शन की हैं, भर्तियां की हैं। अब उसको एक जो है ज़बान से बंद करके और ऐसे लोगों को वहाँ पर तैनात किया गया इस वाइंड अप प्रोसेस के लिए कि जो इसके अहल ही नहीं थे, जिन्होंने जो है बद इंतज़ामी की और एक क्यास पैदा कर दिया जो आज तक बरकरार है। अब हुकूमती जो कमेटियाँ बनी, एक कमेटी भाग गई और अभी तक इनको ये समझ नहीं आ रही कि इसकी प्राइवेटाइजेशन करनी है या इसको बंद करना है। बार बार ये किया जाता है 31 जुलाई तक ऑपरेशन हो, उससे पहले ही बंद हो गया भाई। तमाम मुलाजमीन यूटिलिटी स्टोर इस्लामाबाद हेड ऑफिस के बाहर बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं। आज 4000 से ज्यादा लोग मुलाजमीन मुल्क भर से, कराची से लेकर मैं मिला लोगों से, सखर, कराची, हैदराबाद, कोयटा, डेरा इस्माइल खान, इसके अलावा मुल्तान, रहीम यार खान, लाहौर, वहाँ तमाम जो मुलाजमीन है जो धक्के खा रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से प्राइम मिनिस्टर के एक बयान की वजह से और ऐसे इकदाम जिनको मैं क्या कहूँ की वजह से, जिनकी वजह से और क्यास पैदा हुआ है। और प्राइवेटाइजेशन तो हो ही नहीं सकती। अब उसकी जो गुडविल थी वो आपने तबाह कर दी, स्ट्रेटेजी कोई नहीं थी, आपने कोई प्लानिंग करने से पहले स्टोर बंद करने शुरू कर दिए, लोगों को एक एक दिन में 3-3 हज़ार मुलाजमीन को फारिग करना शुरू कर दिया, वो अदालतों में चले गए, तनख्वाहों के पैसे नहीं है, एक और पैनिक पैदा होने वाला है। VSS की बात होती है तो उसके लिए भी टावा टोलियां की जा रही हैं, कोई सीधी बात नहीं की जा रही, और कभी एक कमेटी बना दी जाती है, कभी दूसरी कमेटी बना दी जाती है। और भाई आपने अपनी जेब से पैसे देने हैं। ये वो लोग हैं जो 1971 से इदारा चला रहे हैं। और मुझे सॉरी टू से जो जॉइंट एक्शन कमेटी और यूनियन जिन्होंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और सदर पाकिस्तान को खत लिखा है, तो उस खत से भी मायूसी हुई है। आप लोग नाराज हों जो करें, आप अभी क्लियर नहीं है कि आप इदारे को चलाना चाहते हैं या VSS लेना चाहते हैं। आप डिमांड्स कर रहे हैं, एक तो बिल्कुल सही है, इन मुलाजमीन ने आज भी एहतजाज किया और कल ये कहा जा रहा है मजीद हज़ारों मुलाजमीन पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद और कल इन्होंने पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना है। तो मैं पहले भी हारून अख्तर साहब आपको भी इस बारे में आगाह कर चुका हूँ, अपने वीलाग में बता चुका हूँ कि ये 11,000 ख़ानदान है, ये 11,000 लोग नहीं है। और ये आकर अगर बैठ गए तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। लोगों को लीगल तरीके से आप मसले हल करें। और इस पर अब एक ख़त भी लिखा गया है, तो आइंदा 2-4 रोज़ हैं भी बड़े अहम। अगर सब लोग इकट्ठे, जिस तरह लोग आ रहे हैं, जिस तरह मैंने लोगों को देखा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो ये प्रॉब्लम होगा हुकूमत के लिए भी, और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू होगा। और अगर नवंबर की तरह यहाँ कोई और हादसा हो गया तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेगी। अब एक ख़त भी लिखा है इन्होंने इस वज़ीर आज़म को, सदर को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और मुख्तलिफ उन्होंने डिमांड्स की हैं। एक तो उन्होंने ये डिमांड की है, और मैं इस डिमांड पर ही कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बंदिश का फैसला वापस चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन चाहते हैं या VSS चाहते हैं। तो कोई तमाम डिमांड्स इसमें लिख दी। एक तो डिमांड्स है, और ये मुश्तरका जो एक कमेटी है यूनियंस की और मुलाजमीन की, उनकी तरफ से ये ख़त लिखा गया है। उन्होंने कहा जी बंदिश का फैसला वापस लिया जाए, तमाम कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन जिनको निकाला गया और वो अदालतों से बहाल हो रहे हैं और हुकूमत उनको बहाल नहीं कर रही,
ان کو بحال کیا جائے اور پرماننٹ کیا جائے۔ وی ایس ایس کو سی بی اے اور دیگر یونین کی تجاویز اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی مشاورت سے فائنل کیا جائے، یک طرفہ طور پر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تمام ملازمین کو، وہ کہتے ہیں جس میں ڈیلی ویجز بھی ہیں، کنٹریکٹ بھی ہیں اور ریگولر ہیں، ان کو وی ایس ایس دیا جائے۔ گریجویٹی کا دورہ معیار انہوں نے کہا وہ بھی ختم کیا جائے۔ 20 ارب کا بیل آؤٹ پیکج بھی مانگا ہے، وہ کس مقصد کے لیے مانگا ہے؟ وہ اگر اس کی بحالی ہوتی ہے تو اس کے لیے۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ کرپشن کے وزیر اعظم نے جو پبلکلی کھڑے ہو کر الزامات لگائے ادارے پر، ان تمام یونین کی ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعظم اس کی شفاف انکوائری کرائیں اور پھر ان کو معلوم ہوگا کہ کرپشن ہوئی ہے تو کس نے کی ہے۔ آپ کے لوگ جو آپ یوٹیلٹی سٹور میں اپائنٹ کرتے تھے، وہیں سے تمام چیزوں کا آغاز ہوتا تھا، جو وزیر آتے تھے، جو سیکرٹریز آتے تھے، انہی کی طرف سے یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی، تو اس میں ملازمین کا کسی قسم کا کوئی قصور آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ جو ڈیمانڈز ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈیمانڈز اب وہ چاہتے کیا ہیں، کیونکہ اب یہ اس لیول پر ادارہ آ چکا ہے، نہ یہ آگے جا سکتا ہے نہ یہ پیچھے جا سکتا ہے۔ آپ کو اب ایک ڈیسیجن کرنا ہے، اور کم از کم پرائم منسٹر کا یہ انکوائری اب ضرور کرانی چاہیے کہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر ہے، وہ آرڈر کر سکتے ہیں، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے، حکومت اگر کسی ادارے کو وائنڈ اپ کرتی ہے تو اس کا ایک لیگل طریقہ ہوتا ہے، لیگل وے ہوتا ہے۔ کوئی لیگل وے اختیار نہیں کیا گیا، اور ایسے لوگوں کو تعینات کیا گیا جنہوں نے جو کام 6 مہینے کا ایک پروسیس تھا وہ انہوں نے 1 مہینے میں تمام ایسی کم تیسی پھیری، جس میں سب سے جو خطرناک کام تھا وہ 1600-1700 سٹور بند کرنا اور تقریباً کوئی 5,500-6 ہزار ملازمین کو 2-3 دن کے اندر فارغ کرنا تھا۔ وہ تمام ملازمین عدالتوں میں چلے گئے، عدالتوں نے اسٹے دے دیے، اب ملازمین کو تنخواہ اور پینشن تو مل نہیں رہی۔ یہ ضرور ہو رہا ہے کہ وکیلوں کو کروڑوں روپے کی جو ادائیگی ہے وہ کی جا رہی ہے، کیونکہ روز کیس آ رہے ہیں۔ کئی کیسز میں تو آپ کی جو ایم ڈی ہیں یوٹیلٹی سٹور کے اور جو جی ایم ہے ان کی گرفتاری کے آرڈر ہو چکے ہیں۔ تو یہ ان کے خط کا بھی آپ پرائم منسٹر صاحب، صدر صاحب بھی وہ پیپلز پارٹی کے جو ہیں جی، یہ آخری بات ہے، ان کے بانی نے یہ ادارہ قائم کیا، اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والی حکومت بالکل مکمل طور پر خاموش ہے۔ اس ادارے پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہی ملازمین کے حوالے سے، نہ ہی ادارے کو بحال کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ بھی قابل سوچ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ ہے شاید اس کو ختم کر دیا ہے، اور اب ان کا نعرہ ہے ایوان صدر لو، چیئرمین سینٹ بنو، گورنرز بنو، اقتدار لو اور عوام کو بیچو۔ اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔